नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 24 जून है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित हमारे समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से, जिसमें दिया है कि बैंकों को वापस मिला घोटालों में डूबा पैसा। आपको बताएं कि माल्या, नीरव और चौकसी की जब्त संपत्तियों को बेचकर मिला 9,041 करोड़ रुपए। यह बैंकों की कुल डूबी रकम का 22,585.83 करोड़ रुपए का 40% है। आपको बताएं कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे भगोड़े बड़े आर्थिक अपराधियों के हाथों डूबी रकम बैंकों को वापस मिली है। ईडी ने तीनों भगोड़ों अपराधियों की जब्त रकम में से 9,041.5 करोड़ रुपए उन बैंकों को लौटा दिए जिनकी रकम घोटाले में डूब गई थी। यह बैंकों की कुल डूबी हुई रकम का 40% है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन से। इसमें दिया है कि टीकाकरण के लिए मोबाइल फोन पते का प्रमाण जरूरी नहीं है। आपको बताएं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कोरोना टीकाकरण के लिए मोबाइल फोन का होना जरूरी नहीं है और न ही पते का प्रमाण होना अनिवार्य है। टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर पहले से ऑनलाइन पंजीकरण करवाना भी आवश्यक नहीं है। तो लगातार जो है वो ढील दिया जा रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, भारत चीन में LAC की स्थिति पर तल्खी बढ़ी। LAC पर अभी भी बड़ी संख्या में तैनात हैं चीनी सैनिक। ऐसी बातें जो हैं वो विदेश मंत्री जयशंकर ने कही है। चीन ने कहा भारतीय सेना की तैनाती है तनाव की असली वजह। तो तूतू मैमे का आरोप लगना शुरू हो गया है, लेकिन इन सब के बीच में बताएं आपको कि जो संबंध हैं वो काफ़ी तल्खी भरे हैं और ऐसे डिजाइन से दोनों सेनाएं खड़ी है जिसमें लग रहा हो कि एक दूसरे पर अविश्वास हो, और यही कारण है कि वो एक दूसरे का पर आरोप लगा रहे हैं कि इनके कारण हमने ज़्यादा सैनिकों को तैनात किया है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन से, भूल जाइए सभी वेरिएंट, आ रही है सुपर वैक्सीन। वैज्ञानिकों ने विकसित किया यूनिवर्सल वैक्सीन, चूहे पर किया सफल परीक्षण। यह न सिर्फ कोरोना के सभी मौजूदा वेरिएंट बल्कि अन्य कोरोना वायरस से होने वाली महामारी पर भी रोक लगा सकती है। पूरी दुनिया में इस समय कोरोना महामारी चपेट में है। कोरोना वायरस के नए और घातक वेरिएंट सामने आ रहे हैं जो चिंता बढ़ा रहे हैं। कुछ वेरिएंट के खिलाफ तो मौजूदा वैक्सीन पूरी तरह से असर नहीं कर रही। कोई नहीं जान रहा कि कौन सा वायरस किसी महामारी को जन्म दे देगा, परंतु अब वैज्ञानिक एक ऐसा यूनिवर्सल वैक्सीन तैयार करने पर काम कर रहे हैं जो न सिर्फ वर्तमान कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट के खिलाफ असरदार हो सकती है बल्कि अन्य कोरोना वायरस से भविष्य में होने वाली महामारियों पर भी रोक लगा सकती है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर फैसला जल्द। शिक्षा मंत्रालय पर निर्णय करने को लेकर बढ़ा दबाव। दुविधा के चलते विश्वविद्यालय नहीं कर पा रहे थे तैयारी। आपको बताएं कि 12वीं के नतीजे के आकलन फार्मूले में एकरूपता नहीं होने से विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पक्ष में। आपको बताएं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए इस बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने पर भले ही सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, लेकिन अब तक इसका ऐलान न होना कई तरह के चिंताओं को बढ़ा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय इस चुप्पी से ज़्यादा परेशान है क्योंकि वह इसके चलते खुद की दाखिले से जुड़ी प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दे पा रहा है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, भारत और अमेरिका ने हिंद महासागर में शुरू किया बड़ा युद्धाभ्यास। दोनों देशों की सेनाओं में समन्वय बढ़ाने और चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति पर अंकुश लगाने की कवायद है। ये अमेरिका ने विमानवाहक पोत USS रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में नौसेनावाहक युद्धक समूह को किया तैनात। और आपको बताएं कि हिंद महासागर में दोनों देशों का युद्धाभ्यास चल रहा है जो कि चीन के बढ़ते हुए आक्रामक तेवर को कंट्रोल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए दोनों देशों ने स्ट्रेटजी के तहत इसका युद्धाभ्यास किया। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से, नाव के लिए देश का पहला CNG स्टेशन। आपको बताएं कि 27 फरवरी को केंद्रीय इस्पात मंत्री ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया था शुरू। 90 से अधिक नाव CNG में परिवर्तित। गेल इंडिया ने नगर निगम को जो CR फंड जो है उससे दी है राशि। आपको बता दें कि गंगा में नाव संचालन के लिए देश में पहले अस्थायी CNG स्टेशन को स्थापित करने की प्रक्रिया काशी के खिड़किया घाट पर शुरू हो गई है। पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गेल इंडिया लिमिटेड ने
अस्थायी सीएनजी स्टेशन बनाया है। इसका उद्घाटन 27 फरवरी को केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। फिलहाल स्टेशन जल परिवहन विभाग की जेटी पर संचालित हो रहा है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, मूडीज ने कहा दूसरी लहर का आर्थिक असर पहले के मुकाबले कम रहा। घटते मामलों के साथ जुलाई में अर्थव्यवस्था में तेजी की उम्मीदें हैं। 2021 में विकास दर का अनुमान 13.9 से घटकर 9.6% किया गया है। तो आपको बता दें कि मूडीज ने जो है वो अपना अनुमान लगाया है और बताया है कि जो पहला जो असर था वो उससे अर्थव्यवस्था पर जो है वो ज़्यादा प्रभाव पड़ा, वही दूसरे में उसके मुकाबले कम रहा। वही अगली खबर दैनिक जागरण से है, जिसमें चीन की अजीबोगरीब मांग है। पूरे दुनिया में कोरोना वायरस के फैलने को लेकर सबूत मांगे जा रहे हैं चीन से। तो वही चीन ने वुहान लैब के लिए मांगा नोबेल पुरस्कार। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने कहा कोरोना वायरस की सबसे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग करने पर मिले सम्मान। सरकार का साथ देने पर चीनी मीडिया पर हुआ चौतरफा प्रहार। तो आपको बता दें कि चीन ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कोरोना के नोबेल पुरस्कार की मांग की है, जबकि पूरे दुनिया में चीन को इस वायरस के प्रसार के लिए दोषी माना जा रहा है और उससे सबूत मांगे जा रहे हैं। वही अगली खबर जनसत्ता से, प्रत्यर्पण रोकने संबंधी नीरव मोदी की अपील खारिज हो गई है। आपको बताएं कि पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित 2 अरब डॉलर के घोटाले में वांछित नीरव मोदी द्वारा भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई अपील ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। इस तरह वह प्रत्यर्पण रोकने संबंधी अपील के पहले चरण में अपनी लड़ाई हार गए हैं और अब उनके पास मौखिक सुनवाई के वास्ते नए सिरे से अपील दायर करने के लिए केवल 5 दिन का समय है। तो हो सकता है कि बहुत जल्द ये लोग देश आ सकते हैं। वही अगली खबर जनसत्ता से, 50 दिन में बढ़े कोरोना के 1 करोड़ मरीज। आपको बताएं कि बुधवार को 54,000 से ज़्यादा संक्रमित पाए गए। वही भारत में डेल्टा प्लस के 40 मामले पाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका उतना प्रसार अभी नहीं देखा जा रहा है। तो आपको बताएं कि इस खबर ने प्रमुखता से दिया है कि 50 दिन में 1 करोड़ कोरोना के मरीज मिले, जबकि बुधवार को 54,000 नए संक्रमित मिले। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया, इसमें दिया है कि फेसबुक व्हाट्सएप को आयोग के दिए नोटिस पर रोक लगाने से इनकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप में कुछ सूचना मांगने वाली भारतीय स्पर्धा आयोग यानी कि CCI के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी कि अब इन्हें उन जानकारियों को CCI को देना पड़ेगा। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, जो कि KPS ओली प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, उनसे संबंधित है, उनके विवादित बयानों से संबंधित है। उन्होंने फिर नया विवाद पैदा किया है। योग का उद्भव नेपाल में हुआ, भारत में नहीं, ऐसा उनका कहना है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ने दावा किया कि योग का उद्भव भारत में नहीं बल्कि उनके देश में हुआ है। हालांकि नेपाल के एक अग्रणी विशेषज्ञ इस विचार से सहमत नज़र नहीं आते हैं। तो नया इस पर दिया, इससे पहले भी रामायण को लेकर उन्होंने बयान दिया था और भारतीय इलाकों को लेकर भी बयान दिया था। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, आपको बता दें कि परेशानी का सबब बना हुआ है। प्रीपेड मीटर में पैसा होने के बावजूद कट जा रही है बिजली। प्रीपेड मीटर में आ रही नेटवर्किंग की समस्या अपार्टमेंट के बेसमेंट या दूर दराज इलाकों में दिक्कत आ रही है। आपको बताएं कि मीटर में सिम लगा होता है जो मोबाइल नेटवर्क से काम करता है। 1.5 साल में 23 लाख और स्मार्ट मीटर लगाए जाने की संभावना है। 1 लाख से अधिक प्रीपेड मीटर स्मार्ट मीटर जो है अब लग चुके हैं, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि पैसा रहते ही बिजली कट जा रही है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, राज्य में वैक्सीन के अभाव में लग सकता है महाभियान को झटका। 3,71,000 डोज रोज के औसत से हो रहा टीकाकरण बीते 7 दिनों से। वही 2,17,000 टीके की डोज बुधवार को मिली केंद्र से बिहार को, और ऐसे में जो टीकाकरण का अभियान है उसमें रोक लग सकता है, क्योंकि केंद्र से जो डोज हैं वो कम मात्रा में मिल रही हैं। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, B.Ed CET 11 जुलाई को होगा। बिहार के निजी और सरकारी B.Ed कॉलेजों में सत्र 2021 में दाखिले के लिए B.Ed संयुक्त परीक्षा 11 जुलाई को होगी। नोडल एजेंसी LN मिश्रा विश्वविद्यालय अब परीक्षा केंद्र की सूची सुनिश्चित करने के अंतिम चरण में है। 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जा सक रहे हैं। उम्मीद है कि 5 से 6 दिन में एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिलने लगेंगे। तो वही अगली खबर हिंदुस्तान से, सख्ती बढ़ाई गई है। बिहार के सभी जिलों में बनेगा अनुसंधान निगरानी सेल। जिला स्तरीय निगरानी सेल की कमान ASP रैंक के अफसर के हाथ में होगी।
हत्या, लूट, डकैती और अपहरण जैसे गंभीर कांडों के अनुसंधान की होगी निगरानी। आपको बताएं कि एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सरकार और पुलिस की प्राथमिकता है। मुख्यालय स्तर पर इसके लिए सेल के गठन को मंजूरी मिल गई है। जिला स्तर पर भी अनुसंधान की निगरानी के लिए सेल बनाने की कवायद चल रही है। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, कल से मेदांता में लगेगा स्पुतनिक का टीका। आपको बताएं कि पटना में भी अब कोरोना से बचाव के लिए लोग रूसी टीका स्पुतनिक का डोज ले सकेंगे। शुरुआत पटना के नवनिर्मित जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल से होगी और कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। वही अगली खबर भी हमने लिया हिंदुस्तान से, सफल होने वाले के सर्टिफिकेट से हटेगा मेरिट लिस्ट का जिक्र। आपको बताएं कि टीईटी के तर्ज पर 2011 में एसटीईटी उत्तीर्ण होने वाले भी 7वें चरण में दावेदार गठित कमेटी में सौंपी अनुशंसा। आपको बताएं कि राज्य में 7वें चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन नियमावली के प्रावधानों के तहत पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनकी शैक्षणिक और शैक्षणिक अर्हताओं के तहत मिलने वाले अंक के आधार पर बनी मेधा सूची के मुताबिक हो सकती है। संभव है कि एसटीईटी 2019 के परिणाम के तहत जारी मेधा सूची बहुत मायने में न रहे। वही अगली खबर भी हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया हुआ है कि 90,700 प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग 5 से 7 और 12 जुलाई को। आपको बताएं कि ओपन कैंप के जरिए काउंसलिंग कराने का शिक्षा विभाग ने लिया है निर्णय और शिक्षा विभाग ने 90,700 प्राथमिक और मध्य शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। नगर निकायों के लिए जिला मुख्यालय पर 5 जुलाई को और प्रखंड नियोजन इकाई के लिए जिला मुख्यालयों पर 7 जुलाई को और पंचायत नियोजन इकाइयों में नियोजन के लिए 12 जुलाई को प्रखंड मुख्यालय पर काउंसलिंग कराई जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, बिहार में डेल्टा प्लस वेरिएंट है या नहीं, जांच करेगी सरकार। आपको बता दें कि आज भुवनेश्वर की लैब से जांच के लिए भेजे जाएंगे 50 सैंपल। देश में फैले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर सभी की चिंताएं बढ़ी है। बिहार में अब तक इस प्रकार की वेरिएंट की जानकारी नहीं मिली है। हालांकि राज्य सरकार पहले से ही सतर्कता बरत रही है। यही कारण है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच के लिए 50 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए गुरुवार को भुवनेश्वर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर लैब भेजा जाएगा। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से लिया हमने, इसमें दिया है कि युवाओं के टीकाकरण में बिहार 6ठे पायदान पर। आपको बताएं कि युवाओं यानी कि 18 से 44 वर्ष के टीकाकरण में बिहार 6ठे स्थान पर है। बिहार में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना पोजीशन को 6ठे स्थान पर बनाए रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को दिए गए टीकाकरण के बाद 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण के आंकड़े जारी किए गए, जिसके बाद ये पता चला। वही अगली खबर प्रभात खबर से, 2013 में हुई परीक्षा अब तक स्कोर कार्ड भी नहीं हुआ जारी। उर्दू बांग्ला स्पेशल टीईटी के बारे में ऐसी बातें हैं और इनके जो छात्र हैं वो आज तक परेशान चल रहे हैं। पिछले 7 साल हो गए लेकिन इनका जो अभी तक स्कोर कार्ड नहीं जारी हो पाया है। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही, सौगात है SH 102 बनकर तैयार, अब बिहियां से बिहटा का सफ़र हुआ आसान। 54.519 किलोमीटर इस सड़क की कुल लंबाई है। कनेक्टिविटी होगी बेहतर और बहुत जल्द जो है इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा और SH 102 जो है वो 4 लेन बनकर तैयार हो गया है। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।